सुप्रभात छात्रों। तो आज मैं एक नई पाठ्य योजना के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो आज हमारी पाठ्य योजना का 5वां भाग है विषयों जीव विज्ञान और विषयों मानव हृदय। पाठ्य योजना शुरू होने से पहले हम इस प्रकार का एक चार्ट बनाते हैं जिसमें छात्र व छात्र अध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, विषय, उपविषय, समय, दिनांक, काल्यांश या प्रवेशक का नाम आता है। उसके उपरांत जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि विषय रहेगा जीव विज्ञान और विषय रहेगा मानव हृदय। तो सामान्य उद्देश्य आएंगे जीव विज्ञान के। तो पहला सामान्य उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों में, प्रथम रहेगा छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास करना। पांचवा व अंतिम, छात्रों में दैनिक जीवन में होने वाली विज्ञान की उपयोगिता की जानकारी देना। ये सामान्य उद्देश्य रहेंगे विषयों जीव विज्ञान के। उसके बाद आते हैं विशिष्ट या निर्देशनात्मक उद्देश्यों। ये उद्देश्य सामान्य हमारे उप विषयों के अनुरूप चलते हैं जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार क्रमबद्ध संख्याओं के रूप में आते हैं। तो प्रथम रहेगा छात्र हृदय का अर्थ व संरचना को परिभाषित करने में सक्षम होंगे। दूसरा, छात्र हृदय के कार्यों का वर्गीकरण करने में सक्षम होंगे। तीसरा, छात्र हृदय के भागों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। चौथा व अंतिम, छात्र हृदय की स्थिति व आकार बताने में सक्षम होंगे। प्राय छात्रों को शिक्षण सहायक सामग्री के अनुरूप अध्यापक शिक्षण करवाता है जो प्राय 2 प्रकार की रहती हैं। सामान्य शिक्षण सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सामग्री। सामान्य शिक्षण सामग्री में चाक बोर्ड, चाक, झाड़न व संकेतक आता है और विशिष्ट शिक्षण सामग्री में चार्ट आते हैं। दूसरे पेज पे हम देखते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण से शुरुआत होती है जिसमें छात्रों को हृदय के बारे में क्या पहले से ज्ञान है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मैंने 3 प्रश्न के अनुरूप छात्रों का पूर्व ज्ञान परीक्षण रखा है। आप प्रश्नों की संख्या कम या ज्यादा कर सकते हैं। पहला, शरीर के किसी हिस्से पर कट लगने पर क्या होता है। छात्र अध्यापिका प्रश्न कर रही है कि शरीर के किसी हिस्से पर कट लगने पर क्या होता है। छात्र उत्तर देंगे रक्त निकलता है। दूसरा प्रश्न, शरीर से रक्त के बाहरी प्रवाह का माध्यम क्या है। छात्र उत्तर देंगे रक्त वाहिनियां। तीसरा व अंतिम प्रश्न में पूछूंगी रक्त का प्रवाह शरीर के किस आंतरिक भाग में होता है। छात्र यहाँ पे उत्तर देने में असमर्थ हो जाएंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका विषय उद्घोषणा करेगी। छात्रों, रक्त का आंतरिक प्रवाह हृदय से होता है जिसके बारे में हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रस्तुतिकरण का माध्यम रहेगा व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि व विचार विमर्श विधि। तो शुरू करते हैं पाठ को। पहले जानना जरूरी है कि हृदय क्या है। तो छात्रों, मानव हृदय लाल रंग की त्रिकोणीय मांसल संरचना होती है। इसके चौड़े भाग को आलिंगन तथा पीछे भाग को नीलियो कहते हैं। यह एक ऐसा मांसपेशी है जिस पर आकार मुट्ठी से थोड़ा बड़ा होता है। ये अंदर से खड़े मांस के पर्दे द्वारा दाईं व बाईं 2 कोठरियों में बटा होता है। दाईं ओर हमेशा अशुद्ध रक्त होता है और बाईं ओर शुद्ध रक्त होता है। प्रत्येक कोठरी से 2 मंजिल ऊपर व नीचे की मंजिल होती है। ऊपर की मंजिल ग्राहक कोट व नीचे की मंजिल क्षेपक कोष्ठ कहलाती है। इस प्रकार कुल 4 कोठरियां होती हैं। वयस्क मनुष्य का हृदय 13 सेंटीमीटर लंबा व 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। एक दिन में लगभग 1 लाख बार एवं
मिनट में 60 से 90 बार धड़कता है। इसके पोरिकार्डियल द्रव्य रहता है जो हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ये हृदय की आंतरिक संरचना का संपूर्ण समलेखन है जो विस्तार रूप से इस प्रकार है। छात्र अध्यापिका छात्रों को हृदय का चार्ट दिखाएगी और मैंने यहाँ पे जो कंप्यूटर जनरेटेड चार्ट होता है वो दिखाया है। आप अपने हाथों से भी बना सकते हैं। तो चार्ट इस प्रकार से रहेगा। छात्र अध्यापिका हृदय के बारे की संरचना के बारे में विस्तार रूप पूर्वक बताने के बाद छात्रों की समझ जानने के लिए उनसे प्रश्न विचार विमर्श करेगी। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न करती है, छात्रों, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? छात्रों, हाथ खड़ा करो। इस प्रकार से विषय वस्तु छात्र अध्यापिका कार्यकलाप के साथ साथ छात्र कार्यकलाप व श्यामपट्ट लेखन भी साथ साथ में करते रहेंगे। तो छात्र यहाँ हाथ खड़े करते हुए छात्र अध्यापिका कृष्णा से पूछेगी, कृष्णा आप बताइए। तो वो उत्तर देगी, मैडम जी 72 बार। छात्र अध्यापिका रीइंफोर्समेंट स्किल का प्रयोग करते हुए छात्रों को शाबाश बैठ जाइए कहकर इस प्रश्न का अंत करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न करेगी, छात्रों, वयस्क मनुष्य की हृदय की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? छात्रों, हाथ खड़ा करो। छात्र हाथ खड़ा करते हुए तो वह करण से प्रश्न करेगी, करण आप बताइए। तो करण, मैडम जी। यहाँ पे छात्र उत्तर देने में असमर्थता जता रहा है तो छात्र अध्यापिका उसका मनोबल बढ़ाते हुए कहेगी, हाँ हाँ कोशिश करो। तो छात्र उत्तर देगा, मैडम जी 13 सेंटीमीटर लंबा वो 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इस प्रकार पाठ इस प्रश्न का अंत होगा। छात्र अध्यापिका शाबाश बैठ जाइए कह के छात्र को बैठने के लिए कहेगी। इसके बाद छात्र अध्यापिका हृदय के भागों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएगी। मानव हृदय 4 भागों में बटा है, दायां ग्राहक कोष्ठक, बायां सेपक कोष्ठ, दायां शेपक कोष्ठ और बायां ग्राहक कोष्ठ। छात्र श्यामपट्ट की ओर देखते हुए छात्र अध्यापिका साथ साथ में श्यामपट्ट कार्य भी कर रही है। तो पहले वो बात करेगी दायां आलिंगन, अर्थात जो दायां आलिंगन का कार्य वाहिकाओं से रक्त लेना तथा रक्त को दाएं नीलियो शेपक या कोष्ठक को पहुंचाने का होता है। इस प्रकार छात्रा दाएं से शेपक कोष्ठ की बात करेगी। छात्रों, दायां शेपक कोष्ठ रक्त पहुंच जाने पर ये रक्त को फेफड़ों की ओर संचारित करता है और यह रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन से मिलकर जाता है जिस प्राणी सांस द्वारा ग्रहण करता है। उसके बाद फेफड़े O2 मिले रक्त को बाएं ग्राहक कोष्ठक में अग्रसित करते हैं। इस प्रकार से श्यामपट्ट कार्य भी साथ साथ में होता रहेगा। छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हुए छात्र क्रियाकलाप भी सार रूप से चलते रहेंगे। बाह्य ग्राहक कोष्ठक के बारे में छात्र अध्यापिका बता रही है। छात्रों, बाह्य ग्राहक कोष्ठक का काम फेफड़ों से मिले रक्त को बाएं शेपक कोष्ठ तक पहुंचाना होता है। इस प्रकार छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप या वो कार्यकलाप छात्र क्रियाकलाप वो कार्यकलाप समक्ष रूप से साथ साथ में चलते रहेंगे। साथ में श्यामपट्ट कार्य भी हो रहा है। तो छात्रों, बायां शेपक कोष्ठ के बारे में छात्र अध्यापिका बात करेगी। छात्रों, बायां शेपक कोष्ठ रक्त को धमनियों में तेजी से धकेलता होता है जहां से संपूर्ण अंगों को रक्त की आपूर्ति होती है। इस प्रकार अपने पाठ के संपूर्ण भाग को पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करेगी उनकी समझ जानने के लिए।
छात्र अध्यापिका प्रश्न करेगी, छात्रों मानव हृदय कितने भागों में बटा होता है? छात्रों हाथ खड़ा करो। छात्र हाथ खड़ा करते हुए छात्रा तानिया से सवाल करेगी, तानिया आप बताइए। तो वो तानिया कहेगी, मैडम जी 4 भाग। छात्र अध्यापिका प्रश्न को आगे बढ़ाते कहेगी, शाबाश, वो 4 भाग कौन से हैं? तो छात्रा उत्तर देगी, मैडम दायां कोष्ठ, बायां कोष्ठ, बायां ग्राहक, दायां ग्राहक। छात्र अध्यापिका रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करते हुए छात्रा को बैठने के लिए कहेगी। छात्र अध्यापिका अपने संपूर्ण पाठ को प्रेजेंट या प्रस्तुत करने के बाद, प्रस्तुतिकरण करने के बाद पुनरावृत्ति पे आएगी। पुनरावृत्ति पाठ योजना का वो भाग है जहाँ पे पाठ योजना की संपूर्ण पाठ का सार प्रस्तुत किया जाता है। तो छात्रा अध्यापिका इस पाठ योजना के अंतिम में कहेगी, छात्रों हृदय मानवों का महत्वपूर्ण व अति आवश्यक भाग है जो शरीर के अन्य अंगों की कार्य प्रणाली को सफलतापूर्वक संचालित करता है, जिसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब बात आएगी मूल्यांकन पे। मैंने यहाँ से 3 प्रश्न किए हैं, आप 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं या प्रश्नों को अपने अनुसार बदल भी सकते हैं। मैंने पहला प्रश्न किया है, हृदय के कितने भाग होते हैं? तो छात्र उत्तर दे रहे हैं 4 भाग। दूसरा प्रश्न मैंने किया है, हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो छात्र उत्तर दे रहे हैं रक्त का पूर्ण शरीर में संचार। तीसरा वो अंतिम प्रश्न मैंने किया है, मनुष्य का हृदय दिन भर में कितनी बार धड़कता है? तो छात्र उत्तर दे रहे हैं 72 बार। आप अपने अनुसार प्रश्नों की संख्या बढ़ा सकते हैं या प्रश्नों को बदल भी सकते हैं। अंतिम चरण पाठ योजना का आता है गृह कार्य, जहां पे आप इस प्रकार का गृह कार्य देने का प्रयास करें जो मनोरंजक के साथ साथ ज्ञानवर्धक हो और छात्र उस कार्य को करने के लिए अपने दिमाग अथवा रीजनिंग एबिलिटी का भी प्रयोग करे। तो मैंने यहाँ पे 4 प्रश्न किए हैं। पहला, मानव हृदय की पूर्ण व्याख्या करें। दूसरा, मानव हृदय कार्य की सूची बनाइए। तीसरा, कोष्ठक ग्राहक व क्षेपक में अंतर स्पष्ट करें। अंतिम प्रश्न मैंने हृदय का विस्तार पूर्वक वर्णन करने हेतु चित्र बनाने के लिए कहा है। इस प्रकार इस पाठ्य योजना का अंत यहीं पे होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ्य योजना अच्छी लगेगी। धन्यवाद।